नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल में उतरने जा रहे हैं, एक ऐसा गहरा सवाल जो सदियों से बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के मन में भी घूमता रहा है। और वो सवाल है आत्मा का रहस्य। देखिए, ये सिर्फ दुनिया की शुरुआत का सवाल नहीं है, ये तो खुद के होने का, अपने अस्तित्व का सवाल है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। सोचिए, मिथिला की एक सभा है और वहां एक जिज्ञासु युवक एक सवाल उठाता है। वो पूछता है कि भाई, अगर सब कुछ ईश्वर से बना है तो फिर ये आत्मा कहाँ से आई? क्या इसे भी बनाया गया है? और अगर हाँ, तो फिर किसने बनाया? ये वो सवाल है जो सीधे उस जड़ को पकड़ता है, उस परम सत्य को जिसे जानने के लिए ज्ञानियों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और जानते हैं, इस सीधे से दिखने वाले सवाल का जवाब कितना चौंकाने वाला है। प्राचीन ज्ञानी अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि ये सवाल ही गलत है। उनका जवाब है, तुम वो हो जो कभी बना ही नहीं। मतलब जो चीज बनती है वो तो एक दिन खत्म भी होगी, वो नाशवान है। और जो नाशवान है वो भला शाश्वत सत्य कैसे हो सकता है? ये एक जवाब हमारे सोचने के पूरे तरीके को ही हिला देता है। अच्छा, तो एक मिनट के लिए सोचते हैं, अगर आत्मा बनी ही नहीं, अगर वो हमेशा से है और एक ही है, तो फिर ये मैं वाली फीलिंग कहाँ से आती है? ये जो महसूस होता है कि मैं अलग हूँ, दुनिया अलग है, ये अलगाव का भाव क्यों है? बस यही सवाल हमें सीधे एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, माया का रहस्य। तो ये माया आखिर है क्या? देखिए, ज्ञानी कहते हैं कि माया कोई चीज नहीं है, ये बस एक तरह का अज्ञान है, एक इल्यूजन, एक ऐसी ताकत जो एक को अनेक दिखाती है, जो सच को ढक देती है और जो सच नहीं है उसे बिल्कुल असली जैसा महसूस कराती है। ये समझिए कि एक ऐसा पर्दा है जो हमें अपनी असलियत देखने ही नहीं देता। इसको समझने के लिए ना, उपनिषदों में एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। सोचिए, रात का अंधेरा है और एक आदमी रास्ते में पड़ी एक रस्सी को गलती से सांप समझ लेता है। अब क्या होगा? जाहिर है वो डर जाएगा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। अब यहाँ सबसे मजेदार बात क्या है? क्या वहां सच में कोई सांप था? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो एक रस्सी थी। लेकिन उस आदमी का जो डर था, क्या वो असली था? हाँ, 100% असली था। बस यही तो है माया का खेल। जो चीज है ही नहीं, उसका भी अनुभव बिल्कुल असली लगता है। ठीक इसी तरह ये जो हमारा मैं का एक अलग व्यक्ति होने का एहसास है, वो लगता तो एकदम रियल है, पर असल में वो भी इसी तरह के एक भ्रम पर टिका है। तो सवाल उठता है कि अगर ये मैं का भाव एक भ्रम है, तो फिर सच क्या है? इस भ्रम के पर्दे के पीछे आखिर है क्या? चलिए इसे समझने के लिए एक और जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। इससे पता चलेगा कि कैसे एक ही चेतना हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। वेदों में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है। सोचिए, आसमान में एक सूरज चमक रहा है। अब जमीन पर हमने पानी से भरे कई सारे अलग अलग बर्तन रख दिए, तो क्या होगा? हर बर्तन में उस एक सूरज का एक अलग रिफ्लेक्शन, एक अलग प्रतिबिंब दिखाई देगा। सूरज तो एक ही है, लेकिन उसके प्रतिबिंब अनेक हो गए। ये उदाहरण बहुत ही आसानी से पूरी बात समझा देता है। वो जो एक सूरज है, वो है यूनिवर्सल चेतना, जिसे ब्रह्म कहते हैं। और ये जो पानी से भरे अलग अलग बर्तन हैं, वो हैं हमारे अलग अलग शरीर और मन। और इन बर्तनों में, यानी हमारे शरीर मन में, जो मैं की भावना चमक रही है, वो उस असली सूरज का बस एक रिफ्लेक्शन है, असली सूरज नहीं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या पानी में दिखने वाला कोई भी रिफ्लेक्शन असली सूरज हो सकता है? नहीं हो सकता, वो तो बस एक परछाई है। ठीक इसी तरह जब कोई अपने शरीर और मन को, जो कि सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, अपना असली रूप मान लेता है, तो वो भ्रम में पड़ जाता है और यही उसके सारे बंधनों का कारण बनता है। तो फिर इस भ्रम से बाहर कैसे निकलें? ऋषि मुनि कहते हैं कि रास्ता है अपना नजरिया बदलने में। जीवन का जो ये पूरा नाटक चल रहा है, उसमें एक कैरेक्टर बने रहने के बजाय उस नाटक को देखने वाला दर्शक बनने में। कल्पना कीजिए, आप एक थिएटर में बैठे हैं और एक नाटक देख रहे हैं। स्टेज पर कैरेक्टर्स रो रहे हैं, हंस रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं। आप ये सब देखते तो हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक एक्टिंग है, इसलिए आप पर उसका गहरा असर नहीं होता। ज्ञानी कहते हैं कि ये दुनिया भी एक तरह की लीला ही है, एक खेल। और हमारा असली स्वरूप उस साक्षी का है, उस देखने वाले का है, जो इस पूरे खेल को बस देख रहा है। अष्टावक्र गीता में
इसी साक्षी भाव पर बहुत जोर दिया गया है। उसका निचोड़ यही है कि हमारा असली स्वरूप न तो कुछ करता है और न ही सुख दुख को भोगता है। वो तो बस एक शुद्ध चेतना है जो शरीर और मन के सारे अनुभवों को बिना उनमें उलझे बस देखती है। ये बिल्कुल एक सपने जैसा है ना? जब हम सपना देख रहे होते हैं तो सब कुछ, हर एक चीज एकदम असली लगती है, पर जैसी आंख खुलती है एक पल में समझ आ जाता है कि अरे वो सब तो मेरे ही मन का बनाया हुआ था और मैं उसे बस देख रहा था। अष्टावक्र का ज्ञान हमें बताता है कि ये जो हमारी जागने वाली अवस्था है ना, ये भी उसी एक चेतना का एक लंबा सपना ही है। और जैसे ही ये समझ आती है, आत्मा की शुरुआत को खोजने की ये पूरी यात्रा एक बिल्कुल नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। एहसास होता है कि ये पूरी खोज ही एक गलत फहमी थी। हम उसे ढूंढ रहे थे जो असल में कभी खोया ही नहीं था। ये कहानी कुछ उस इंसान जैसी है जो अपना ही घर भूलकर उसे खोजने के लिए पूरी दुनिया में भटकता फिरता है, और जब वो थक हार कर वापस लौटता है तो कोई उसे बताता है कि अरे, जिस घर को तुम पूरी दुनिया में खोज रहे थे वो तो यही है जहां से तुमने शुरू किया था। आत्मा की खोज भी कुछ ऐसी ही है। इसको समझने का एक आखिरी और बहुत ही खूबसूरत तरीका है समुद्र और लहरों का। देखिए, समुद्र में कितनी ही लहरें उठती हैं और फिर उसी में समा जाती हैं, पर क्या कोई लहर कभी भी समुद्र से अलग हो सकती है? नहीं हो सकती। अष्टावक्र का संदेश भी यही है कि हम लहर नहीं, हम तो खुद समुद्र हैं। और जिस पल ये एहसास हो जाता है, सारे सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये कोई दिमागी पहेली नहीं है जिसे सुलझाना है। ये कोई इंटेलेक्चुअल पजल नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिसे अनुभव करना है। और यही इस पूरी पड़ताल का सबसे गहरा सार है। आत्मा कैसे बनी? क्यों बनी? ये सवाल ही हमारे अज्ञान और उस अकेलेपन के एहसास से पैदा होता है। जिस पल वो अज्ञान का पर्दा हटता है ना, सवाल खुद ही गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जवाब कोई जानकारी नहीं है, इसका जवाब तो खुद वो अनुभव है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने के लिए है। जब किसी शुरुआत की ये खोज बस खत्म हो जाती है और ये मान लिया जाता है कि हम वही हैं जो हमेशा से थे, तो जिंदगी को देखने के, जीने के अनुभव में क्या बदलता है? शायद इस खोज का